हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपकी गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। चाहे आप किसी भी क्लास में रहो, 6 से लेकर के 10 तक किसी भी क्लास में हो, अब सारे बच्चे एकदम रिलैक्स। आहा, अब तो मज़ा आने वाला है। बस कुल्फ़ी खाएंगे, टीवी देखेंगे, नानी घर जाएंगे और भी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको टॉप करना है, अच्छे स्कोर करने हैं, तो इस गर्मी की छुट्टी को भी यूटिलाइज़ करना होगा। कभी भी जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो केवल और केवल किसी भी एक चीज़ में नहीं लगा रहता, वो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को करता रहता है, तब जा करके वो कहीं आगे चल करके सक्सेसफुल बनता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, टॉपर्स जो होते हैं ना, वो जब भी इंटरव्यू देते हैं तो वो ये जरूर अपने आप इंटरव्यू मेंशन करते हैं कि वो पूरे साल भर थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे। वो ये नहीं बोलते कि मैंने लास्ट के 1 महीने बहुत मन लगा करके पढ़ा, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया। ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। वो शुरू से ही लगे रहते हैं, थोड़ा करते करते। और आप जानते हो ना कि जब थोड़ा करते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये मुहावरा आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब कि जब आप थोड़ी नॉलेज अपने दिमाग में आप भरते जाओगे तो उसके बाद आपको एग्जाम में इकट्ठे एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना पड़ेगा। आपका मटकी में जो है ना पहले से पानी रहेगा, यानी कि आपके दिमाग में पहले से नॉलेज रहेगी। तो आज आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो मई और जून में क्या करते हैं, ताकि आप भी थोड़ा भी अगर यहाँ पर मैं 3-4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखे ना, इसमें से अगर आप 2-3 पॉइंट्स भी अच्छे से फॉलो कर लिए तो भी आप टॉपर्स नहीं तो टॉपर्स के ऊपर नीचे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। बाकी अगर पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तो टॉपर्स तो पक्का बन जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि टॉपर्स क्या करते हैं। और हमने जो एप्लीकेशन बनवाया है उसमें भी आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अभी आपको एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी गर्मी की छुट्टी में जो बच्चे मन लगा करके पढ़ना चाहते हैं, फीस पे नहीं कर सकते हो जो बच्चे, तो उनके लिए फ्री में वहाँ पर कोर्स चल रहा है क्लास 9 के लिए स्पेशली। और बाकी 8 और हम 10 के लिए भी बना रहे हैं बीच में वीडियोस, लेकिन मेन जो है क्लास 9 को हमने फोकस किया है, तो वहाँ पर आप जरूर आइएगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं कि टॉपर्स जो है भैया वो मई और जून में क्या करते हैं। तो मई जून में कुछ नहीं करते हैं, ये 4 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं, ये 4 पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है 2QS, ये क्या होता है। उसके बाद है MFC, अरे बाप रे। उसके बाद SPYB, उसके बाद MPG। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है। कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म्स लग रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में UPS CPU होता है ना, वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 2QS, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए समझाता हूँ 2QS क्या है। 2QS का मतलब है 2 क्वेश्चंस स्ट्रेटेजी। इसमें क्या करते हैं, कोई भी अच्छा अगर बच्चा जो पढ़ने वाला होगा तो वो गर्मी की छुट्टी में, जैसे मान लो अगर 1 महीने की भी 30 दिन की अगर मैं छुट्टी जोड़ता हूँ, कम से कम मिनिमम 30 दिन की छुट्टी सबको मिलती है। तो अगर मैं 30 दिन की भी छुट्टी जोड़ता हूँ ना, तो अगर आपने 30 दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो आपका जो नॉलेज रहेगा, ये मान लो ये आप हो, आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया तो आपका जो नॉलेज है वो अभी 0 है। लेकिन जो टॉपर बच्चा है वो क्या करता है कि कम से कम मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो करता ही है, मैथ्स में कम से कम 2 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करता है। 2 क्वेश्चन का मतलब है 2 टाइप्स के क्वेश्चन, एक अलग टाइप का होगा, दूसरा अलग टाइप का। जैसे कि अगर एक्सरसाइज 1.1 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं या फिर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो 4 में से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के वो 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करता है। तो अब आप ही सोचो कि 30 दिन अगर वो सॉल्व करेगा तो 30 दिन में वो कितना सॉल्व कर लेगा। 30 दिन में वो टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, यानी कि उसको 60 टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पता होंगे। जब स्कूल खोलेगा 1 महीने के बाद तो आपको कुछ नहीं पता, एकदम ब्लैंक है आपका दिमाग। लेकिन जो होशियार बच्चा है जिसने केवल 2 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, मेरी वीडियोस देखोगे तो मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट में आप 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने सीख जाओगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 6 से लेकर के 10 तक के कोई भी टॉपिक हो। अगर 10 का है या 9th का है तो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, लेकिन 15 से 20 मिनट में आप 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या 20 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर आपको टॉप करना है साल के अंत में, अगर आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना है, खुद का नाम रोशन करना है, तो केवल आपको 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। जब स्कूल जिस दिन खुलेगा, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं 16 जून को लेता हूँ, मैक्सिमम बच्चों का स्कूल 16 जून तक खुल जाता है। तो जिस दिन 16 जून को स्कूल खुलेगा ना, उस दिन जो होशियार बच्चा होगा जिसने केवल 2 क्वेश्चन किया है, ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, उसका जो नॉलेज होगा वो 60 क्वेश्चन प्लस होगा। उसको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से आएंगे। जब क्लास में टेस्ट चलता रहेगा ना तो बच्चा तुरंत खुद से सॉल्व करेगा, टीचर पढ़ाएंगे नहीं, उससे पहले वो बता देगा बाकी आंसर। तो बाकी बच्चे एकदम चौंक जाते हैं, अरे इसको कैसे पता, अभी तो टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। तो बाकी बच्चे सोचते हैं कि ये तो ट्यूशन पढ़ रहा होगा, टीचर जी से पहले से पढ़ के आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने गर्मी की छुट्टी में ही इतना पढ़ लिया है 1 महीने में ही, और डेली मात्र 20 मिनट निकाल करके कि उसको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। वो कम से कम आपसे 5 चैप्टर्स आगे चला जाएगा। अगर 60 टाइप के क्वेश्चन कोई बच्चा अगर सॉल्व करना सीख गया, इसका मतलब समझ लो कि वो आपसे 5 चैप्टर्स, एक हो गया भाई ऐसे इरेजर में टच हो गया, 5
चैप्टर्स, कम से कम 5 चैप्टर्स आगे हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको भी 5 चैप्टर्स आगे रहना है अपने बुक में, तो आपको ये वाला फॉलो करना है मैथ्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप 2 क्वेश्चंस याद कर सकते हो, चाहे वो हमारे साइंस का हो, है ना, या फिर हमारे सोशल स्टडीज़ का हो। 2-2 क्वेश्चन सब चीज़ में करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेन सब्जेक्ट अगर करोगे तो 20 40 और 20 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगेगा आपको। डेली 1 घंटा पढ़ना है और आप सारे सब्जेक्ट में 5 चैप्टर आगे हो जाओगे जब स्कूल खुलेगा। तो सोच लो बाकी बच्चे लोग पढ़ने में एकदम जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम आप कितने आगे पहुँच जाओगे। तो ये पहला स्ट्रेटेजी है जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं। दूसरा, ये भी जरूरी है, दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा है MFC मतलब मेकिंग फॉर्मूला कॉपी। ये स्पेशली है मैथ्स के बच्चों के लिए, जो मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। उनके लिए ये है कि एक पतली सी वो कॉपी बनाते हैं, एक पतली सी कॉपी रहेगी, ज़्यादा नहीं, महंगी रहेगी, मात्र 10 रुपये वाली। 10 रुपये वाली कॉपी में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला लिखते जाना है। डेली आप 2 चैप्टर का भी फॉर्मूला लिखोगे ना, तो मेरे को लगता है 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगेगा और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला जो है वो आपकी कॉपी में लिखा जाएंगे। और 2 फॉर्मूला को लिखने में 5 से 6 मिनट लगेगा, 2 चैप्टर के फॉर्मूला को लिखने में, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला अगर फटाफट लिखने जानते हो तो आप डेली क्या करोगे, फॉर्मूला जब लिखोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक पतली सी कॉपी बना लेनी है और उसके बाद जब टेस्ट वगैरह आएगा ना, तो केवल आप पेज पलटोगे। तो देखो बुक में फॉर्मूला ढूंढ करके याद करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम जब आता है, टेस्ट जब आता है ना, तो अगर आप बुक में पेज पलट रहे हो, फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं जब आप अपनी जो बनाई हुई कॉपी है उसका पेज पलटोगे, आपको पता रहेगा कि इस पेज में इस चैप्टर का फॉर्मूला मैंने लिखा है। और खुद से लिखे हुए फॉर्मूला को याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये मैंने खुद आजमाया है क्लास 10th के टाइम पे। तो आपको भी ये जरूर यूज़ करना है, आपको एक फॉर्मूला की कॉपी बना लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपर्स काम करते हैं वो क्या भैया, तो सॉल्व प्रीवियस ईयर्स बुक। अब आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर बुक, ये कौन सी बात हुई? तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कई बार क्या होता है देखना कि जो बच्चा क्लास 8th में था, आप भी 8th में थे, जैसे दो लोग 8th में हैं, मैं आपको एकदम डायग्राम के थ्रू एकदम अच्छे से समझाऊंगा और इसका नोट्स भी बना के आपको दूंगा। ये बच्चा 8th में दुखी था और आप 8th में खुश थे, क्योंकि इसके आए थे 50% और आपके आए थे 80%। लेकिन 9th में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब रिजल्ट 9th डिक्लेयर होता है तो ये 50% वाले बच्चे का आ जाता है 90%, सॉरी 80 नहीं 90% इसका आ जाएगा यहाँ पर। और आप जो हो वहीं पर 80 का 80 में ही अटक जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसने क्या किया कि 50 से सीधे 40% इंक्रीज कर लिया अपना 9th में पहुंचने के बाद। ये 50 था और यहाँ पर 90 पहुंच गया, आप 80 में ही रह गए। तो इसका रीज़न ये है कि जब ये 8th में था तो इसने मन लगा करके नहीं पढ़ा, लेकिन जब ये 9th में गया तो इसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि अरे यार ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो जाती हैं और जो पिछले वाले साल से एकदम रिलेटेड रहती हैं। जो पिछले साल आप परसेंटेज पढ़े रहोगे ना 8th में, वही 9th में थोड़ा सा हायर लेवल का आता है। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर का नॉलेज, अगर आपने पिछले साल नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप अगले साल सोच रहे हो कि मैं 9th में पढ़ के टॉप कर लूँगा या 10th में पढ़ के टॉप कर लूँगा डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है। आपका पिछले साल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो लिंक होता है, हर साल जो है एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये बच्चा क्या करेगा कि अगर इसको 9th का मैथ का बुक, अगर यहाँ पर 9th और मैथ वाला बुक अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मान लो कि कोई भी चैप्टर ले लो, कोई भी चैप्टर करके पढ़ रहा होगा, तो ये क्या करता है कि 8th का बुक उठाता है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप लोग कभी भी नोटिस करोगे ना, तो आप जो क्लास 5th में थे तब आपको चीज़ें मुश्किल लग रही थी, यानी कि क्लास 5th का जो मैथ वो मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब वही आप क्लास 7th में पहुंचे तो क्लास 5th वाला कितना ईजी लगने लगा था आपको। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा नॉलेज वहाँ पर गेन हो जाता है। तो उसी तरीके से जब 8th में ये बच्चा था तो उस टाइम इसने जब पढ़ाई नहीं किया तो थोड़ा सा इसको दिक्कत हुआ। जब 9th में पहुंचा ना, तब इसने क्या करना है, अपने 8th की बुक को खोलना है, वापस से जल्दी से पेज पलटना कि अरे ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या था। और जब 8th का देखो, जब 8th में जब बुक खोलेगा ना, तो उसको खुद से वहाँ पर वो होगा, अपने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्लास तो मैंने पास कर लिया, भले मेरा 50% आया लेकिन मैंने पास तो किया है। इसका मतलब क्या होगा कि जब उसका कॉन्फिडेंस अंदर से हाई हो जाएगा, तो जो 8th में जब वो था तो जो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, अब वो क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर 8th के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, उसके बाद जाकर के उसी क्वेश्चन को 9th में बनाएगा, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जाकर के 9th में वो प्रैक्टिस करेगा। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दो चीज़ जहाँ होता है ना, वहाँ पर मैथ में फिर एकदम आग लग जाता है। अब आग का मैं ड्राइंग कैसे भी बनाऊँ, कैसे बनता है आग का ड्राइंग? ऐसे से बनता है क्या? नहीं यार, बहुत खराब ड्राइंग बनी है। क्या बनी? मीठा मीठा मीठा, बच्चे लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही काम करना है कि प्रीवियस ईयर्स की बुक आपको सॉल्व करनी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, पर क्लियर है तो ये वाला टॉपिक को आप लोग, ये वाले पॉइंट को आप लोग छोड़ सकते हो।
एक सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो सारे के सारे बच्चों को करना ही करना है, यहाँ पर मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले इस टॉपिक का नाम बता देता हूँ, MPG। MPG का मतलब मॉर्निंग प्ले ग्राउंड। मॉर्निंग प्ले ग्राउंड में क्या करना है आपको कि डेली सुबह प्ले ग्राउंड में पहुँचिए। अगर कोई खेलने के लिए आपके साथ है तो खेलिए, अगर नहीं है तो चक्कर मारिए, दौड़िए वहाँ पर, एक बॉल पकड़ लीजिए, बॉल को आसमान में उछालिए, उसको कैच कीजिए। अपने से अकेले तो कर ही सकते हो वो काम, तो कुछ भी, जैसे मैं तो अपने जो मैं करता था वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें प्ले में हो सकती हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई है फ्रेंड तो बहुत अच्छी बात है, साथ में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर कोई नहीं तो खुद से भी करो। मेरे एक टीचर थे, जब मैं टीचिंग का जब मैं कोर्स कर रहा था, पढ़ाने का जब मैं टीचर बनने के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मैं एक दिन क्या करता, बैडमिंटन खेल रहा था। मेरे एक सर जी का मैंने क्लास स्किप कर दिया, मैथ्स के वो टीचर थे। तो जब मैं आया तो उनसे मैं थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट सर थे, है ना। तो उनसे मैंने बोला कि सर मैं थोड़ा सा खेलने में चला गया था, इसलिए मैं आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया। तो वो मुझसे बहुत खुश हुए। तो मैं बोला सर आप खुश क्यों हो रहे हैं? तो बोलते हैं कि देखो आरिफ, जो खेलता है ना वही जीवन में कुछ कर पाता है, जो नहीं खेलता वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बाद मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे बोला कि अब तुम प्रैक्टिकल करके देखना, जब तुम खेलोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और माइंड एक्टिव रहता है, दिन भर आपको एकदम चंगा लगेगा, एकदम मस्त लगेगा। उसके बाद फिर आप लोग एकदम बेहतरीन टाइप से पढ़ाई कर पाओगे, चाहे कुछ भी रहे, पढ़ाई रहे या फिर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर करना, या फिर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। तो इसके लिए आपको सुबह उठना बहुत जरूरी है, एकदम रूटीन बना लो। अगर अभी से रूटीन बना रहेगा तो जब स्कूल खुलेगा जून के बाद ना, तो आपको रूटीन अलग से चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जब स्कूल खुलेगा तो फिर आंख मलते मलते उठोगे। लेकिन अगर अभी से रूटीन बनाओगे, गर्मी छुट्टी में रूटीन बनाओगे, सुबह उठ करके खेलने के, जैसे भी मैं रूटीन बनाया हूँ, आपने मेरा देखा भी होगा, उसमें इंस्टाग्राम में मैंने डाला भी था। मैं मॉर्निंग वॉक में एक जंगल में गया हुआ था, तो मैं भी एकदम सुबह 5 बजे मुर्गे की तरह उठ जा रहा हूँ, कुकड़ू करते हुए, और मॉर्निंग वॉक में जा रहा हूँ। तो आप लोग भी एकदम देखो, मॉर्निंग वॉक नहीं, आप लोग अभी तो स्ट्रॉन्ग हो, मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग खेलने में ध्यान देना। क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो गेम आता है वो खेलो, लेकिन खेलो जरूर। तो सुबह सुबह उठना है और मॉर्निंग वॉक में जाना है या फिर खेलना है, ठीक है। तो ये मैंने 4 टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये चारों पॉइंट्स आपको फॉलो करना है एकदम अच्छे से, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आप चाहो तो अपने किसी भी कॉपी में लिख लो और इसका फुल फॉर्म अपने दिमाग में बैठा लो कि इसके फुल फॉर्म कौन कौन से हैं। आप चाहो तो पूरा हेडिंग भी इसका लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर हेल्प मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और उनको भी बताइए इन टॉपिक्स के बारे में, इन स्ट्रेटेजी के बारे में, ताकि वो भी आपके साथ साथ ग्रो कर सके, यानी कि हेल्प होने अपने साथ आप उनको भी आगे लेकर के चलो। ये नहीं कि आप आगे बढ़ गए और चुपके से अपने फ्रेंड को छोड़ दिए कि नहीं नहीं वो आगे बढ़ जाएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है, खुद भी आगे बढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के चलो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।